हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 2 का लेसन नंबर 7 होगा। ठीक है, और लेसन का जो नाम रहेगा सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी। तो सेल एंड बैटरी से जितने भी नीमी असाइनमेंट में क्वेश्चन हैं उसका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो सेमेस्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं और एक मैराथन क्लास भी लगाए हैं। जो आप नहीं देखे हैं तो लगभग 4 घंटे का वह वीडियो है, ज़रूर देख लीजिएगा। सेमेस्टर 1 का जो सेमेस्टर 1 है उसका लगभग सभी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे जुड़ जाइए और इसका ये सब वीडियो है इसका लाभ उठाइए। दोस्तों, आगामी 2024 के एग्ज़ाम में जो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई का क्वेश्चन थ्योरी से पूछेगा तो इन सब से बिल्कुल बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दोस्तों, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो देखिए, धूप को जो सनलाइट होता है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला फोटोवोल्टाइक सेल, ठीक है। दूसरा लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तीसरा लाइट एमिटिंग डायोड, ये तो एलईडी होता है। चौथा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये एलडीआर होता है। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका जो फोटोवोल्टाइक सेल होता है वह धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही पूछता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डीसी जनरेटर बदलता है। डीसी जनरेटर बदलता है। और वहीं बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो यह विद्युत मोटर बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर बदलता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक होता है उसको प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह है आपका बल्ब होता है। ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो वह होती है हमारी बैटरी। ठीक है, क्या होती है, बैटरी होती है। तो ये सब कन्वर्ट से भी आप याद रखेंगे। जहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा है धूप को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल चेंज करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क्स, यानी द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है। तो दोस्त, जो द्वितीयक सेल होता है वह मेनली सेल में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उस पर वर्क करता है। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन का जो नियम होता है उस पर वर्क करता है जो द्वितीयक सेल जो नियम होता है, रूल्स होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जो फैराडे का 2 नियम वैद्युत अपघटन का होता है, एक पहला नियम होता है, एक दूसरा। जो पहला नियम होता है M बराबर जे आई टी होता है, जहाँ जे नियतांक होता है। ठीक है, जहाँ जे एक नियतांक होता है, उसके बाद M जो है M द्रव्यमान होता है। ठीक है, आई हमारा करंट होता है, टी सेकेंड होता है। तो ये पहला नियम होता है M बराबर जे आई टी होता है। और जो दूसरा नियम होता है फैराडे लॉ का वह होता है हमारा M1 बटा M2 बराबर W1 बटा W2। ठीक है, W1 बराबर W2। तो ये हमारा दूसरा नियम होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम पे वर्क करता है। ठीक है, वहीं जो ऑप्शन डी में दिया है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दोस्तों, तो यह डीसी मोटर या जनरेटर या वैद्युत मोटर जनरेटर में वर्क करता है। ठीक है, तो और ए लेंज का जो नियम होता है यह
जिस कारण का विरोध करता है, जिससे यह उत्पन्न होता है, उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र है। ठीक है, तो सूत्र पूछ दिया, तो वही जो विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है, तो दोस्तों सूत्र हो जाएगा m बराबर JIT हो जाता है, ग्राम। ठीक है, JIT क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला m बराबर IT नहीं होगा, दूसरा m बराबर JIT, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, m बराबर JIT ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, m बराबर JIT। प्रश्न चौथा है, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है, यानी हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरीज इन स्पेसिफाइड। तो दोस्तों जो बैटरी की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जो होती है उसको एम्पियर आवर में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो एम्पियर आवर होता है उसमें हम बैटरी की कैपेसिटी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ पे जो वोल्ट दिया है, तुम जानते हैं वोल्टेज विभवांतर का मात्रक होता है, और वाट होता है ये पावर का मात्रक होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो बैटरी की जो क्षमता होती है एम्पियर आवर में होती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे द्वितीयक सेल की बात हुई है, तो सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, एक द्वितीयक सेल होता है। दोस्तों जो प्राइमरी सेल होता है इसको क्या होते हैं, कोई स्टैंड वर्क होता है, मतलब अस्थायी स्टैंड वर्क होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक बार जो चार्ज होता है, फिर उसको अगर हम रिचार्ज हो मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रथम टाइप सेल कहते हैं, और जो द्वितीयक टाइप सेल होता है इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक सेल को दोबारा हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसे हम यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम लगाएंगे, फेंक देंगे। ठीक है, जैसे इसमें आता है वोल्टाइक सेल होता है, लेक्लांची सेल होता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है, उसके बाद आपका ड्राई सेल होता है। ठीक है, और द्वितीयक सेल में लिथियम डाइऑक्साइड, ये सब लिथियम सेल होता है, लेड एसिड सेल होता है, ये सब द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यही द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। किसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं, तो दोस्तों यह बकलिंग जो होता है, बकलिंग के कारण जो प्लेटें मुड़ जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो बकलिंग के कारण होती है वह प्लेटें हमारी मुड़ जाती हैं। तो वैसे भी हम कैपेसिटी से ज़्यादा अगर बैटरी को या इन्वर्टर को यूज करेंगे तो उसका भी प्लेट हमारा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। और ये वैसे द्वितीयक सेल जो होता है इसे हम क्या करते हैं, अपने घर में इन्वर्टर के तौर पे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 6 है, विद्युत आवेश की यूनिट क्या है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दोस्तों चार्ज की जो यूनिट होती है वह कूलाम होती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट जो होती है कूलाम होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एम्पियर होती है वह विद्युत धारा की होती है, और जो वाट होती है पावर की होती है, वोल्ट होती है विभवांतर की होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो चार्ज का जो मात्रक होता है कूलॉम होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 7 है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। तो दोस्त जो लिथियम सेल होता है उसका जो आउटपुट यानी निर्गत वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट के करीब होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2.5 होता है लिथियम सेल का। प्रश्न 8 है, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने की कौन सी विधि अपनाई जाती है, पहला
प्रारंभिक आवेशन, दूसरा बूस्ट आवेशन, तीसरा ट्रिकल आवेशन, चौथा है फ्रेंसनिंग आवेशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। जो बूस्ट आवेशन होता है, बूस्ट आवेशन का प्रयोग कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने की विधि अपनाई जाती है। इसमें करंट का मान ज़्यादा कर दिया जाता है, ठीक है। बूस्ट में बूस्ट चार्ज, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बूस्ट चार्ज करने के कम समय में उच्च दर पे बैटरी हमारी चार्ज हो जाती है। जैसे आजकल हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें क्या होता है 80 वाट, ठीक है, और 36 वाट, 65 वाट, तो इतना सब जो वाटेज का एक चार्जर आता है जो हमारी 1 घंटा सवा घंटा इतना में बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। तो वह क्या होता है, बूस्ट चार्ज होता है, ठीक है। बूस्टर लिखा भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 9वां है, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है, यानी विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। पहला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एमोनियम क्लोराइड, तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चौथा कंसेंट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अमोनियम क्लोराइड होता है वह शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघटन के रूप में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अमोनियम क्लोराइड होता है यह शुष्क सेल में विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें लेड एसिड में दोस्तों, तो यह होता है H2SO4, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 10 है, द्रव में वैद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रवाह होता है। देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इफेक्ट कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट इन लिक्विड। जो लिक्विड में होता है द्रव में वैद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है, हीटिंग प्रभाव, लाइटनिंग प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव, केमिकल प्रभाव। तो दोस्त राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो केमिकल रासायनिक प्रभाव होता है वह द्रव में वैद्युत धारा प्रवाहित होना होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक प्रभाव होता है, तो दो मैग्नेट होते हैं, वह मैग्नेट के बीच जो फ्लक्स क्रिएट होता है वह मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। और लाइटनिंग मतलब प्रकाशी बल्ब वगैरह में होता है हीटिंग हीटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो द्रव में जो होता है वह रासायनिक प्रभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है दोस्तों, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। पहला लेड ऑक्साइड, दूसरा स्पॉन्जी लेड, तीसरा लेड पेरोक्साइड, चौथा लेड सल्फेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, तो स्पॉन्जी लेड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लेट, वह PbO2 का बना होता है। लेड पेरोक्साइड भी बोलते हैं उसे, लेड पेरोक्साइड का बना होता है, PbO2 का बना होता है, ठीक है, पॉजिटिव। और नेगेटिव की बात करें तो स्पंजी लेड का बना होता है, यानी Pb का बना होता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। जो पॉजिटिव प्लेट होता है इसका जो रंग होता है गाढ़ा चॉकलेटी रंग का, गाढ़ा चॉकलेटी भूरे रंग का होता है, ठीक है। जबकि जो ऋणात्मक होता है उसका हल्का स्लेटी रंग का होता है, उसका हल्का स्लेटी रंग का होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पॉन्जी लेड उसका ऋणात्मक प्लेट होता है। और धनात्मक प्लेट की बात करें तो लेड पेरोक्साइड हो जाता है, पेरोक्साइड PbO2 हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है हमारा, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। पहला एनोडिक सुरक्षा, दूसरा कैथोडिक सुरक्षा, तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक सुरक्षा, चौथा स्थिर विद्युत सुरक्षा।
तो दोस्त राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कैथोडिक सुरक्षा होती है, कैथोडिक प्रोटेक्शन, वह धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु तकनीक प्रयोग किया जाता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथोडिक प्रोटेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 13 है, डिजिटल घड़ियों में सामान्य कौन सा सेल प्रयोग होता है? पहला वोल्टाइक सेल, दूसरा लिथियम सेल, तीसरा मरकरी सेल, चौथा सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मरकरी सेल होता है, बहुत बटन की तरह सेल होता है, ठीक है। मरकरी सेल का प्रयोग डिजिटल घड़ियों में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मरकरी पारा सेल होता है वह डिजिटल घड़ियों में प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा 14 है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? पहला वोल्टेज बिकम 0, दूसरा विकम ओपन सर्किट, तीसरा विल गेट शॉर्ट सर्किट, चौथा है नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लघुपतित हो सकता है। अगर पॉजिटिव को हम निगेटिव से जोड़ दें और निगेटिव को हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो इफेक्ट क्या होगा? विल गेट शॉर्ट सर्किट, यानी लघुपतित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम बैटरी का टर्मिनल एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, इसका अगर पोलरिटी हम चेंज कर दें, यानी पॉजिटिव को निगेटिव से कर दें और निगेटिव को पॉजिटिव से, तो क्या हो जाएगा? विल गेट शॉर्ट सर्किट, लघुपतित हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? पहला धारा रेटिंग का चुनाव करना, दूसरा आवेशन समय का चुनाव करना, तीसरा है वोल्टेज परास का चुनाव, चौथा आवेशन विधि का चुनाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धारा रेटिंग का चुनाव के लिए बैटरी आवेशन में फाइन सिलेक्टर स्विच का कार्य होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा रेटिंग का चुनाव। क्वेश्चन 16 है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल? पहला तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, दूसरा तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा, तीसरा तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, चौथा तापमान में कमी के साथ कमी होगा। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तापमान डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो फोटोवोल्टाइक सेल कैसे वर्क होता है? अगर हमारा ज़्यादा धूप होता है तो ज़्यादा चार्ज होती है हमारी बैटरी, ठीक है, और बैकअप भी ज़्यादा देती हैं, और कम धूप होता है तो उसी प्रकार कम बैकअप देती है क्योंकि कम चार्ज होती है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तापमान में कमी के साथ कम ही होगी, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? जब बैटरी को हम चार्ज करते हैं तो हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या होता है, ये पूछा है। पहला है एम्पियर आवर क्षमता निर्धारित करने हेतु, दूसरा बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, तीसरा है बैटरी का निरावेशन स्तर निकालने हेतु, चौथा है वैद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने हेतु। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका जब विद्युत अपघटन का जो विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने हेतु जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बैटरी में जहाँ भी बात होती है क्या विशिष्ट गुरुत्व का, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो वहाँ पे हाइड्रोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि बैटरी में आवेशन के समय यानी चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है? तो हाइड्रोमीटर का जो उद्देश्य होता है विद्युत अपघटक का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने में किया जाता है प्रयोग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है?
तो दोस्तों पहला एक क्वेश्चन बताए थे, प्रथम नियम का सूत्र जो होता है m बराबर JIT होता है, m बराबर JIT होता है। और दूसरा नियम M1/M2 बराबर W1/W2 हो जाता है, ठीक है। तो पहला नियम पूछा है तो पहला नियम बराबर m बराबर JIT हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है m बराबर JIT हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ दोस्तों IT को टाइम रिप्रेजेंट करते हैं और I जो होता है करंट होता है, यम जेट कांस्टेंट होता है, इसे हम तुल्यांकी भार भी कहते हैं, ठीक है। और m हमारा मास होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। जो फैराडे का अपघटन प्रथम नियम होता है m बराबर JIT होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है हमारा, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है, यानी विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा अमोनियम क्लोराइड, तीसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो तनुक सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4 जो होता है, यह सीसा अम्ल बैटरी में विद्युत अपघटन की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेड एसिड बैटरी होती है इसमें H2SO4 प्रयोग किया जाता है, और इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वह PbO2 का होता है और निगेटिव टर्मिनल Pb का होता है, ठीक है। लेड पेरोक्साइड बोलते हैं और इस पे स्पंजी लेड इसे बोलते हैं। ये सब बात याद रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यह सर्किट दिखाया गया है, इसमें परिपथ का कुल वोल्टेज पूछा है। तो दोस्तों जो बैटरी होती है, बैटरी में एक श्रेणी क्रम होता है और दूसरा समांतर क्रम। जो श्रेणी क्रम होता है उसमें वोल्टेज हमारा ऐड होता है, ठीक है। ऐड का मतलब जुड़ता है। अगर छः बैटरी है और श्रेणी क्रम में है तो टोटल 9 वोल्ट हो जाएगा। अगर 1.5 वोल्ट का एक सेल रहेगा तो, ठीक है। यहाँ पे 1.5 वोल्ट का बहुत सारा सेल समांतर क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम रहता है, वोल्टेज का मान सेम रहता है, जो करंट का मान ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बैटरी को जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलता है, और जब हम उसको समांतर में जोड़ते हैं तो करंट का मान ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समांतर क्रम में सभी वोल्टेज जुड़े हुए हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। वोल्ट में कोई इजाफा कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, चेंज मिलेगा करंट में देखने को, ठीक है। यहीं अगर दोस्तों 6 वोल्ट जो वोल्ट जुड़ा है वह श्रेणी में जुड़ता अगर और 1.5 वोल्ट होता तो 6 से गुणा कर देते 9 वोल्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन समांतर में कोई चेंज नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.5 वोल्ट ही होगा, ठीक है। समांतर क्रम में करंट का मान ज़्यादा होता है और ये जो वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका पार्ट 2 आएगा तो सेल एंड बैटरी का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और सेमेस्टर फर्स्ट अभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और सेमेस्टर 2 में ऐसे स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर का हम एनालिसिस कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।